दोस्तों, छठ माई के सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, छठ पर्व मेन जो है वो सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में बहुत अधिक मान्यता दी गई है। क्योंकि हिंदू धर्म के देवताओं में सिर्फ सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप में देखकर पूजा करते हैं, इसलिए इनकी पूजा बहुत अधिक जो है वो मायने रखती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पर्व जो है वो कब से शुरू हो रहा है, कब तक रहेगा, साथ ही सूर्य देव को जो सुबह का अर्घ्य है वो 10 तारीख को देना है या फिर 11 तारीख को, क्योंकि इस डेट को लेकर कहीं कहीं पे कन्फ्यूज़न हो गया है। दोस्तों, सूर्य भगवान की जो शक्ति का जो मेन सोर्स है वो उनकी पत्नियां हैं, उषा और प्रत्युषा। और छठ में सूर्य के साथ साथ इन दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। सुबह का जब अर्घ्य लगता है सूर्य की पहली किरण यानी कि उषा को, और शाम के समय जब अर्घ्य लगता है सूर्य की अंतिम किरण को, तो वो प्रत्युषा को अर्घ्य दिया जाता है। यानी कि छठ पर्व में भगवान भास्कर की दोनों पत्नियों की पूजा की जाती है। और दोस्तों, ये जो अर्घ्य होता है वो बहुत अधिक मायने रखता है। ये जो सुबह का अर्घ्य होता है वो बेसिकली सप्तमी तिथि को ही लगता है, लेकिन इस बार सप्तमी तिथि 11 तारीख को सुबह में 6:49 तक ही है। इसीलिए कन्फ्यूज़न जो है वो पैदा हो गया है, क्योंकि 11 तारीख को 7 बजे के पहले ही अर्घ्य देना रहेगा। लेकिन दोस्तों, भगवान भास्कर की पहली किरण को अर्घ्य देना होता है, तो वो 7 बजे के पहले आराम से अर्घ्य लग जाएगा। इसलिए आपने छठ पर्व में सुबह का अर्घ्य 11 नवंबर गुरुवार के दिन ही करना है। अब अगर छठ पर्व के कैलेंडर की बात करें तो दोस्तों 8 नवंबर सोमवार के दिन रहेगा नहाए खाए, और इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाना होता है। और खाने में कद्दू की सब्जी, मूंग, चना, दाल, चावल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन तली हुई पूरियाँ, पराठे ये सब हमें नहीं खाना चाहिए। और खाना जो है वो कांसे या मिट्टी के बर्तन में ही बनाना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और बनाने में आम की लकड़ियों का और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। और 9 नवंबर मंगलवार के दिन रहेगा दोस्तों खरना। इस दिन अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक नहीं पी जाती है। और शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस का प्रयोग करके खीर बनाई जाती है। और खाना बनाने में नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इन्हीं दो चीज़ों को फिर सूर्य देव को नैवेद्य देकर उसी घर में एकांत करते हैं, यानी कि बिल्कुल शांत जगह जहाँ कोई भी तरह की आवाज़ ना हो, ऐसी जगह पर जो है वो भोजन ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इस समय आवाज़ आना ये नियम के विरुद्ध माना जाता है। फिर 10 नवंबर बुधवार के दिन रहेगी छठ पूजा, यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना रहेगा। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा की तैयारियां करते हैं, और छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद यानी कि ठेकुआ जो बनता है वो बनाया जाता है। चावल के लड्डू जिसे कचौनियाँ कहते हैं वो भी बनाया जाता है। और फिर पूजा का जो प्रसाद होता है, एक बांस की बनी हुई टोकरी जिसे कि दौरा कहते हैं, उसमें रखा जाता है। पूजा के प्रसाद, फल सब रखकर देवकारी में रख दिया जाता है। और फिर पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल, पूजा का जो बाकी का सामान है वह लेकर दौरा में रखकर घर का जो पुरुष होता है वह अपने हाथों से उठाकर जो है छठ के जो घाट जहाँ होते हैं वहाँ पर ले जाया जाता है। और ये अपवित्र ना हो इसलिए इसे सर पर रखकर ले जाया जाता है। और महिलाएं जो है छठ माई के गीत गाते हुए जो है वो घाट पर जाती है। और फिर 11 नवंबर गुरुवार के दिन होगा उगते हुए सूर्य को अर्घ्य, और इसी के साथ में छठ पूजा का समापन होता है। सूर्य उदय से पहले ही इसके लिए व्रती लोग जो है वो घाट पर पहुंच जाते हैं, और उगते हुए सूर्यदेव की पूजा हेतु पहुंचकर पूरे अपने परिवारजन के साथ वहाँ उपस्थित होते हैं। और उसके बाद में जो शाम के अर्घ्य में अर्पित जो सामान होता है उन सब पकवानों को स्थापित कर दिया जाता है, और फिर से कंद, मूल, फल जो भी रहते हैं उन सबको रखा जाता है। और नियम विधि विधान से शाम के अर्घ्य की तरह ही जो है वो आपने पूजा करनी होती है। सिर्फ व्रती लोग इस समय पूरब की ओर मुख कर कर पानी में खड़े होते हैं और सूर्य उपासना करते हैं। और पूजा अर्चना जो है वो जब घाट पे समाप्त हो जाती है तो वहाँ पे प्रसाद वितरित करके ही अपने घर आते हैं। तो इस तरह से ये छठ का जो पर्व है वो 4 दिन का पर्व है। इसे पूरे विधि विधान से किया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत है,
लेकिन छठी माई की कृपा से जो भी इस व्रत को ग्रहण करता है, स्टार्ट करता है, छठी माई की कृपा से वो व्रत बहुत ही आसानी से और निर्विघ्न जो है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी कन्फ्यूज़न है कि आपने अर्घ 10 तारीख को देना है कि 11 तारीख को, तो बता दूँ कि आपने जो अर्घ है वो